आज के टॉपिक में हम लोग बात करते हैं कि अगर आप मॉडर्न टेस्टिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी भी तरह का प्रोटोकॉल टेस्टिंग अगर टेलीकॉम में जा रहे हैं, तो अभी का जो ट्रेंड है उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमको हर बात का ध्यान रखना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसमें। तो हम चलिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम लोग को मॉडर्न टेस्टिंग इंटरव्यू या प्रोटोकॉल टेस्टिंग, यूवी टेस्टिंग, जीनोड बी टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं या किसी एक नॉर्मल टेस्टिंग प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए हम लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं। तो हमें मालूम है कि हमें जो अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है 5G पे, सबका फोकस 5G पे है और 5G और ओरन के रिलेटेड आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जैसे उसमें आ जाएगा कि बीम फॉर्मिंग है, मैसिव माइमो है, नेटवर्क स्लाइसिंग है, कॉल फ्लो है, हैंडओवर रिलेटेड है। ये सभी टॉपिक्स, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए यहाँ पे, जैसे बीम फॉर्मिंग, मैसिव माइमो, नेटवर्क स्लाइसिंग, कॉल फ्लो, हैंडओवर रिलेटेड, हार्क आर्क, ये सभी जितने टॉपिक्स हैं ये 100% आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो ये आप जब भी जाते हैं तो उसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ 5G टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ ले और उससे जो रिलेटेड टर्म्स है जिसमें मैंने बताया वो तो उसके बारे में ज़रूर पढ़ ले। उसके बाद आप देखें कि दूसरा हो जाता है कि दूसरा मैंने टॉपिक यहाँ पे सेम वही लिखा मैंने कि अंडरस्टैंडिंग, आप देखेंगे फर्स्ट टॉपिक में अंडरस्टैंडिंग द 5G टेक्नोलॉजी, बी श्योर टू नो अबाउट द बीम फॉर्मिंग, मैसिव माइमो, नेटवर्क स्लाइसिंग, अदर 5G रिलेटेड टर्म्स। ओके, वो सभी डिटेल्स आपको मालूम होने चाहिए। दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे, बी अवेयर ऑफ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 5G प्रोटोकॉल टेस्टर। दिस कुड इंक्लूड चेकिंग द सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, पावर कंजप्शन, etc। अगर आप उस टेस्टर, आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं 5G प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए, 5G यूवी टेस्टिंग के लिए, उससे रिलेटेड आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से मालूम चले कि ऐसे एक्सपीरियंस आपको ये बताना हो जाए, मालूम हो के होना चाहिए कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ, या नहीं भी मालूम है तो आपके फ्रेंड्स, जितने फ्रेंड सर्कल्स में या जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा उसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में भी मैंने बताया है। उसमें आप क्या करो कि उसको पूरी अच्छी तरह से याद कर लो कि हमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बताना है, मैं क्या वहाँ पे काम करता हूँ, किस तरह से काम करता हूँ और क्या क्या टेस्ट करता हूँ। तो ये सभी डिटेल्स हमको वहाँ पे ज़रूर मालूम होना चाहिए। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं, नीचे नीचे लाइन में देखेंगे, इसमें मैंने लिखा है नो द कॉमन टेस्टिंग टूल लाइक स्प्रिंट, की साइट, QXDM, वायरशार्क, जो भी सारे टूल्स हैं उसको ऑलरेडी आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि किस तरह से उसके बारे में एक्सप्लेन होना मालूम करना चाहिए कि की साइट, किसी एक टूल्स को आप ले कि आप ले सकते हैं, की साइट टूल्स है या किसी वाट्सएप टूल के बारे में भी एनालिसिस, QXDM टूल जो भी आपको मालूम है उस टूल के बारे में एक या दो टूल ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, उसको अच्छी तरह से याद कर लें। ये जितने सारे टूल्स हैं वो तो आपको अच्छी तरह से मालूम होने ही चाहिए। ओके, तो ये भी आपने QXDM और वाइट सर्च से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। अगर कुछ ही और कहीं से आपको अगर जानकारी मिलती है कि इससे रिलेटेड अपने टूल्स के बारे में, तो आप नॉलेज आप लीजिए और उसको इंटरव्यू में आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने आना होना चाहिए। ओके, उसके बाद अंडरस्टैंड द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इन द 5G सच एज डेटा रेट, लेटेंसी, कनेक्शन डेंसिटी, मोबिलिटी एंड मोर, जो ऑलरेडी मैंने बताया कि उसका डेटा कितना होता है, डेटा रेट क्या है, लेटेंसी क्या है, मोबिलिटी में क्या है, हैंडओवर से रिलेटेड क्या है। तो और जो भी डेटा आपको इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए 5G से रिलेटेड, वो आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह से आप उसको याद कर लें। इसके साथ साथ क्या होता है कि आप जा रहे हैं प्रोटोकॉल से रिलेटेड टेस्टिंग के लिए, प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए, तो इसमें क्या आपके प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स लाइक 3GPP फॉर 5G का जो भी 3GPP का स्टैंडर्ड है उसके अनुसार उसको फैमिलियर होना चाहिए 5G रेडियो का। एज ए टेस्टर आई एम थ्रोली फेमिलियर विद द 3GPP 5G स्टैंडर्ड्स, और 5G का जो भी स्टैंडर्ड्स है उसके थ्रू वो स्टैंडर्ड्स आपको होना चाहिए। उसको मालूम होना चाहिए कि कौन सा 3GPP पे काम कर रहा हूँ, कौन सा 3GPP ये प्रोटोकॉल, ये सभी प्रोटोकॉल टेस्टिंग में कर रहा हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स आप याद कर लें जिससे आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाए। ओके, ये नहीं कि 3GPP क्या है और क्या नहीं है, 3GPP में कौन सा फीचर आ रहा है, कौन सा टेस्ट मैंने टेस्ट किया, क्या मैंने टेस्ट किया, उससे रिलेटेड आपको ये सभी जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर टेस्टर हैं आप, तो इसके टेस्टर के साथ में जो भी रिलेटेड टेस्टिंग होता है, जैसे रिग्रेशन टेस्टिंग हो गई, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गई, फंक्शनल टेस्टिंग हो गई, फीचर टेस्टिंग होगी, वो किस तरह से होता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर वो पूछता है तो उसमें कुछ कन्फ्यूज़न ना हो, आपको इंटरव्यूअर इसमें कुछ बेवकूफ़ ना बना सके या आप उसमें बेवकूफ़
वाले क्वेश्चंस ना उनको बता सकें। तो इससे अच्छा होता है कि आप अच्छी तरह से सभी वीडियो को इसके बारे में देखें। अगर आप मेरे पिछले स्लाइड्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने रिग्रेशन टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, फीचर टेस्टिंग से रिलेटेड डिफरेंस क्या है उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद होगा, जबकि क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं या उसको इंटरव्यूअर को ये मालूम हो जाना चाहिए कि ठीक है जो भी बता रहा है वो सही बता रहा है, मीन्स उसको नॉलेज है। अगर आप फ्रेशर 2 साल या 3 साल के एक्सपीरियंस पे जा रहे हैं तो ये सब इंटरव्यू में ये अगर आप फेक एक्सपीरियंस डाल के भी जा रहे हैं तो इसमें ये मालूम होना चाहिए, वहाँ पे दिखाई देना चाहिए कि हाँ आपने उसमें काम किया है या काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक एक हो जाता है कि बी रेडी टू आंसर क्वेश्चन अबाउट चैलेंज फेस ड्यूरिंग द टेस्टिंग एंड हाउ यू ओवरकम दिस। वो क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में, आप क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा ऐसा टेस्टिंग में आप कौन सा ऐसा चैलेंज मिला जो आपको आप बहुत ज़्यादा उस पर डिफ़िकल्टी हुई या फेस किया आपने इंटरव्यू उसमें बहुत ज़्यादा फेस किया कि ये टेस्ट केस कंप्लीट नहीं हो रहा है वो, या उसमें करने में प्रॉब्लम आ रही है और उसको कैसे आपने सॉल्व किया और क्या क्या चेंजेस किया कि वहाँ पे वो सॉल्व हो गया। तो कौन सा टेस्ट केस था आपका जो उसमें कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके लिए भी आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको एक दो ऐसे रिलेटेड विथ हैंडओवर का टेस्ट केस ले लीजिए, माइबो से रिलेटेड कर लीजिए, कॉल से रिलेटेड है, हैंडओवर फेल्यूर से रिलेटेड कर लीजिए। आपको जो भी माइमो से रिलेटेड, बीम फॉर्मिंग से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ टेस्ट केस आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ उसको इस तरह से बताएं कि लगे कि हाँ ये मैंने इसमें इंटरव्यू में वाइल टेस्टिंग मैंने ये फेस किया और उसको ऐसे इस तरह से मैंने सॉल्व किया। ओके, और लास्ट में होता है कम्युनिकेशन स्किल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये मालूम होना चाहिए कौन कैसे डेवलपर से कैसे बात करते हैं, टेस्टर से कैसे बात करते हैं, कहाँ से बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, कौन सा टूल यूज़ करते हैं, कैसे एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ ये सभी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, टेस्टिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए, तो ये इतनी सारी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको 100% याद रखना पड़ेगा और ये आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस लाना है कि अगर टेस्टिंग के लिए जाते हैं, प्रोटोकॉल टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो इसमें आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है हमको, क्या नहीं बोलना है। इससे आपका इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको हमेशा हेल्प करता हूँ, आज भी हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच।